जय मसीह की परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का नया दिन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का सुबह का मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। आज पढ़ा हुआ ये वचन भजन संहिताओं में से सबसे लंबी भजन है, 119 भजन। लेकिन सबसे अद्भुत तरीका से लिखी हुई एक भजन है 119। क्यों अद्भुत इसमें है? क्योंकि इस भजन के जैसे कोई भी भजन नहीं लिखा गया है। ये भजन असली में इब्री भाषा में लिखा गया है। इब्री भाषा में 22 अक्षर है। मेन अक्षर में 22 अक्षर है। इस भजन का पूरा आयतें 174 आयतें हैं। इस 74 आयतों को 8 का 22 भागों में बांटा गया है। एक भाग में 8 आयत है। इसी प्रकार 22 भाग इसमें देख सकता है। एक एक भाग को इब्री भाषा का एक अक्षर दिया गया है। पहला भाग आलफ, यानी इब्री भाषा का पहला अक्षर है आलफ, यानी वो भजन का हर एक आयतें आलफ से शुरू होते हैं। उसी प्रकार अंत तक जो खंड का ऊपर में दिया हुआ अक्षर है, उसी अक्षर से उस भाग का हर एक आयतें शुरू हो जाते हैं। आज पढ़ा हुआ वचन में एक महत्वपूर्ण बात हमें सीखने के लिए मिलता है कि हमारा जीवन का सबसे मुख्य बात परमेश्वर में दिया हुआ बात है, परमेश्वर का वचन। दूसरा तिमोथी 3:16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता का शिक्षा के लिए लाभदायक है। 119 भजन संहिता का मुख्य शिक्षा है कि परमेश्वर का वचन का महत्व। लगभग 173 बार इस भजन में वचन के लिए अलग अलग शब्दों को प्रयोग किया गया है। वचन, व्यवस्था, बहुत प्रकार के शब्दों को हम देख सकते हैं। आज पढ़ा हुआ भाग में भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा अद्भुत बात परमेश्वर का वचन में हम पा सकते हैं। ये वचन जीवन की रोटी है। ये हमें मार्ग के लिए ज्योति है, हमारा जीवन को बदलने वाली है। ये दोधारी तलवार से बहुत चौका है। ये हथौड़ा के समान है, आग के समान है। ये मधु से भी मीठा है। बहुत प्रकार की इसका अद्भुत बातों को हम देख सकते हैं। लेकिन इस अद्भुत बातों को हम कैसे देख सकें, इसके लिए परमेश्वर हमारी आंखों को खोलना चाहिए। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन वे बाइबल को एक कहानी का किताब जैसे समझते हैं। लेकिन बाइबल का अद्भुत बातों को देखना है तो परमेश्वर हमारी आंखों को खोलना जरूरी है। ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु मैं आपकी वचन की गहराई को, अद्भुत बातों को देख सकें। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट रिवाइवल में अगुवाई किया हुआ एक प्रभु का दास जो जर्मनी में रहते थे, उन्होंने कहा, मैं परमेश्वर का वचन को, जैसे मैं एप्पल को, सेब को मैं इकट्ठा करते, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन को मैं पढ़ता हूं। मैं पहले एप्पल वृक्ष है, सेब का जो पेड़ है, उसके पास जाके वो पेड़ को पूरा में हिला देता है। इसलिए जो अच्छा से पके हुए हैं सब एप्पल नीचे गिरेंगे, उसको मैं उठाऊंगा। इसके बाद मैं पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे, उसका शाखा को हिला देंगे और उसमें और जो एप्पल उसके समय नीचे गिरेगा। इसके बाद उसका डालियों को मैं हिलाऊंगा और उसी से द्वारा बहुत सारे एप्पल हमको मिलते हैं।
अंत में मैं क्या करूंगा? उस एप्पल पेड़ का पत्तों के नीचे मैं ढूंढूंगा कि उसके नीचे छिपे हुए कुछ एप्पल है, तो वो भी मैं, जो नया नया फल है, नया नया जो मीठा मीठा एप्पल, मुझे उसी से भी मिल सकते हैं। उसी प्रकार जब हम वचन पढ़ते हैं, सबसे पहले एक बार पूरा पढ़ेंगे, जैसे एप्पल का वृक्ष को हिला देता है, फिर उसका शाखाओं को, एक एक अध्याय को पढ़े, इसके बाद उसका एक एक आयतों में ध्यान दें, इसके बाद जैसे पत्तों के नीचे छिपा हुआ, जैसे उसी प्रकार का फल को मिलना है, तो हम हर एक शब्दों को ध्यान से देखें, सोचे, उसके बारे में मन में रख के सोचे, उनका सच्चाइयों को जानने के लिए अपना आंखें खोल दें। आज हमारी प्रार्थना ही होना चाहिए, प्रभु मेरी आंखें खोल दे, ताकि आपका वचन का सामर्थ्य, वचन का अद्भुत बातों को मैं समझ सकूं। मेरे प्रियो, ये वचन में सामर्थ्य है, इसलिए हम एक निर्णय लेंगे कि ये वचन हमारा जीवन का नींव बना दे। वचन क्या है? बाइबल कहते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर है और ये वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होके हमारा बीच में डेरा बनाया। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 14 आयत में हम देख सकते हैं। वचन सच में कौन है? यीशु ही वचन है। जो हम पढ़ते हैं ये परमेश्वर का जीवित कलाम है। इसको हम मनन करने के द्वारा वचन का अद्भुत बातों को हम समझ सकेगा, वचन का सामर्थ्य हमारे जीवन में आएंगे। इसलिए यदि हम वचन को पढ़ने का आदत नहीं है, तो आज मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, हम भी प्रभु से प्रार्थना करें ताकि वो हमारे आंखें खोल दे, ताकि उसका वचन का अद्भुत बातों को हम समझ सके। आज का दिन हम परमेश्वर का वचन के साथ समय बिताएं। दुनिया का जितना भी किताब आप पढ़े, उससे बढ़कर, उससे मिलने वाला बुद्धि से 100 गुना, 1000 गुना बुद्धि और ज्ञान आपको पाना है, तो एक ही उपाय है, प्रभु का वचन को पढ़े। आज परमेश्वर हमारा आंखों को खोलना चाहते हैं। आज परमेश्वर हमारा जीवन में अपना वचन का चमत्कार, वचन का अद्भुत बात प्रकट करना चाहते हैं। ये वचन पढ़ने के द्वारा, मनन करने के द्वारा हम आशीष पाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। जीवन का हर एक समस्याओं को सामना करने के लिए परमेश्वर में मदद करते हैं। आज का दिन परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए समय निकालें। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह।